क्या आप लोगों को पता है हम हर रोज अपनी एक एक सांस के साथ जहर अंदर ले रहे हैं। जी हाँ, जहर। और इस जहर की वजह से हर साल इंडिया में 20 लाख लोग मारे जाते हैं। 20 लाख लोग यानी कि 2 मिलियन लोग मारे जाते हैं। और ये जहर है क्या? एयर पोल्यूशन। जी हाँ, एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल इंडिया में 20 लाख लोग मारे जाते हैं। क्या आप गैस कर सकते हो कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर कौन सा है? पहला जवाब आपके दिमाग में आएगा दिल्ली, लेकिन ये जवाब है गलत। तो आप सोचोगे कि चाइना या साउथ अफ्रीका में कोई शहर होगा, लेकिन नहीं। शॉकिंग बात यह है कि वो इंडिया का ही एक शहर है, और ये शहर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करता है। देश का एक ऐसा रीजन जो अपने हरे भरे जंगलों, साफ सुथरी लेक्स और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। वहीं पर मौजूद है बर्नीहाट का एक छोटा सा शहर, आसाम और मेघालय के बॉर्डर्स पर। जो ये बर्नीहाट का शहर है, इसे 2024 की आईक्यू रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर होने का दर्जा मिला है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एयर पोल्यूशन तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, या ये तो सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है, लेकिन ये गलत है। एयर पोल्यूशन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश की प्रॉब्लम है, और इंडिया में अब कोई ऐसा शहर ही नहीं बचा जिसमें AQI 50 से कम हो। लेकिन अब सवाल आता है कि ये एयर पोल्यूशन आखिर है क्या, इसके रूट कॉजेज क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जैसे किसी टॉक्सिक गैस के या किसी और चीज़ के, जो हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट दोनों के लिए खतरनाक हो। लेकिन सच बात तो ये है कि देश में रहने वाले लगभग 140 करोड़ लोग हर रोज इस हवा में सांस ले रहे हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल मीट नहीं करती। और देश के जितने भी रीजन्स हैं उनमें एयर पोल्यूशन की रूट कॉज लगभग सेम है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, अभी एयर पोल्यूशन के बारे में बात करने का क्या ही फ़ायदा। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार अपनी वेदर ऐप खोलिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, उसमें AQI का एक इंडिकेटर होगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको PM 2.5 की एग्जैक्ट रीडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, और इनको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, और इनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: PM10, PM 2.5 एंड PM 0.1। नंबर 1, PM10। इन पार्टिकल्स का साइज 10 माइक्रोमीटर्स या उससे छोटा होता है, और ये यूजुअली डस्ट पार्टिकल्स या तो फ्लावर्स से निकलने वाले पोलन्स होते हैं। नंबर 2, PM 2.5। इनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे छोटा होता है। तीसरी कैटेगरी आती है PM 0.1। इनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर्स होता है, और इन्हें हम UPI यानी अल्ट्रा फाइन पर्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपकी बॉडी में ये तीनों टाइप के पार्टिकल्स एंटर करते हैं, तो जो PM10 के पार्टिकल्स होते हैं उनको आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम रोक लेता है, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है या तो छींक आती है। लेकिन जो ये PM 2.5 और PM 0.1 है, उन पर आपकी बॉडी का ये डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से ये लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स में जाने के बाद ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, और इसकी वजह से हमको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक भी देखने को मिलते हैं। इंडिया की हवा का जो पूरे साल का एवरेज है वो है 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ PM 2.5। इंडिया की कुछ सिटीज़ में ये 30 to 40 हो सकता है, कुछ सिटीज़ में 60 to 90, और कुछ सिटीज़ में ये 30 से भी कम हो सकता है। क्या आपको पता है कि WHO की गाइडलाइंस क्या कहती है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस कहती है कि पूरे साल का जो हवा का एवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ PM 2.5। यानी आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 5 से नीचे होना चाहिए, और इंडिया में एवरेज है 50। 5 और 50 में देखिए अंतर कितना है। और आप में से 99% लोग इसी हवा में सांस ले रहे हैं, जो कि इन गाइडलाइंस को बिल्कुल भी मीट नहीं करती। मीट क्या, इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इस बात पर फोकस कीजिए कि हमने जहरीली हवा को किस तरीके से नॉर्मलाइज करके रखा है। और गलती हम लोगों की भी नहीं है, गलती है यहाँ सरकार की, जिन्होंने ये स्टैंडर्ड्स बनाई है। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर AQI 100 से 200 होगा
तो मॉडरेट है, वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये वेरी पुअर कैटेगरी में डाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार ही हमारे साथ खेल रही है, मजाक बना के रखा है हम लोग। और अगर हम IQ रिपोर्ट ऑफ 2023 देखें तो दुनिया की मोस्ट 50 पोल्यूटेड सिटीज़ में 39 सिटीज़ इंडिया की है। आप देख सकते हैं कि इंडिया में पोल्यूशन किस हद तक बढ़ गया है। और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये PM पार्टिकल्स जो होते हैं वो बच्चों के दिमाग पर असर करते हैं, उनके IQ पर इम्पैक्ट पड़ता है, और इवन दो कि बड़े लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। द लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक इंडिया के 10 शहरों में हुई डेथ्स में से 7.2% डेथ PM 2.5 की हायर लेवल्स की वजह से होती है। और इन 10 शहरों में हर साल 33,000 से ज़्यादा लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। अगस्त 2023 में आई हुई शिकागो यूनिवर्सिटी के एक एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक PM 2.5 के एक्सपोजर की वजह से इंडिया में लोगों की उम्र 5.3 ईयर्स छोटी हो रही है। यानी कि अगर कोई बंदा इंडिया में 80 साल जीता तो वो अब सिर्फ और सिर्फ 75 साल जिएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस एयर पोल्यूशन के रूट कॉजेज क्या है। पहला ही रूट कॉज आता है व्हीकल्स। जी हाँ, पुराने व्हीकल्स में पुराने इंजन होते हैं जो कि ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करते हैं एक नॉर्मल इंजन के मुकाबले। तो इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो सरकार को जो है लॉज को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। और ये जो व्हीकल्स होते हैं इनमें से जो धुआं निकलता है उसमें PM 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक टॉक्सिक्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी रूट कॉज आती है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। जी हाँ, कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्री जो होती है वो पैसे बचाने के लिए फिल्टर्स का यूज़ नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होते हैं और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तीसरी रूट कॉज आती है पराली बर्निंग। पंजाब और हरियाणा में लोग पराली जलाते हैं ताकि वो अपने खेतों को साफ कर सके, तो इसकी वजह से भी दिल्ली का जो AQI है वो बिगड़ जाता है। चौथी रूट कॉज आती है कंस्ट्रक्शन साइट्स से निकलने वाला धुआं, डस्ट, उससे भी एयर पोल्यूशन होते हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होते हैं वो बिना डस्ट कंट्रोल के काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो है एयर पोल्यूशन हो जाता है। अब सवाल आता है कि हम इस एयर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं। पहले नंबर पर आता है कि जब भी आप बाहर जाएं तो आप मास्क यूज़ करें। जी हाँ, मास्क, लेकिन वो मास्क अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या तो N95 या तो N99। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है प्लांटिंग ट्रीज़। अपने घर के आसपास ट्रीज़ लगाइए जिससे एयर पोल्यूशन जो है ज़्यादा ना हो और एयर जो है वो साफ़ रहे। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी एयर पोल्यूशन से बच सकें।